निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। गोपियाँ कहती है, यदि मेरे लिए श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा भी श्रम उठाना पड़े तो मेरी भक्ति व्यर्थ है ऐसा मानो। इसलिए भगवान से कुछ न मांगो, न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी भक्ति निष्काम थी। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निशुल्क क्षुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब गोपियां कान्हा से मिलती है तो वहां भी कुछ नहीं मांगती। वे तो केवल इतनी ही इच्छा करती हैं, संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को उसमें से बाहर निकलने के अवलंबन रूप आपके चरण हमारे हृदय में सदा बसे रहे। एक सखी उद्धव जी से पूछती है, तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर भी उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हुए हैं। ये बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही हैं। उनके साथ हमारा 24 घंटों का संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं, ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी शक्ति है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियां मुझ में तन्मय चित्त वाली मदर्थ त्यक्त देहियां हैं। गोपियों का आदर्श आंख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व हमें देंगे। निष्काम भक्ति ही भगवान का विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है कान्हा का प्रति गोपियों की ममता। निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की भी इच्छा भी नहीं रखती थी। कान्हा का सुख ही आपन सुख है, ऐसा गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण से वियोग में हमारी कैसी दशा है, ये तो आपने देख ही लिया। मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए व्रज में आने का कष्ट न करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। अपने सुख के लिए वे यहाँ आना चाहे तो अवश्य पधारें। राधे राधे।